नमस्कार। आज हम भारत मौसम विज्ञान विभाग के 3 जुलाई 2025 वाले मौसम बुलेटिन पर बात कर रहे हैं। जी। इसमें अगले एक हफ्ते का मतलब 3 से 9 जुलाई तक का पूरा पूर्वानुमान दिया गया है। हाँ, और इसमें काफी जगहों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, कहाँ-कहाँ ज़्यादा असर हो सकता है, क्या ध्यान रखना है, ये सब देखेंगे। और एक बात शुरू में ही साफ कर दें, है ना? वो जो रिपोर्ट में लाल रंग की चेतावनी लिखी है, हाँ, वो जरूरी है। उसका मतलब वो रेड अलर्ट वाला खतरा नहीं है। उसका मतलब है एक्शन ले, मतलब सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करें। ठीक है, मतलब तैयारी रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मोटा मोटा देखें तो अगले 6-7 दिन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्व और पूर्वोत्तर और साथ में पश्चिमी तट पर काफी जोरदार बारिश होने वाली है। मानसून मतलब अब पूरे जोरों पर है। हाँ, ऐसा लग रहा है। और आज के लिए यानी 3 जुलाई के लिए कुछ जगहों पर तो अत्यधिक भारी बारिश, मतलब 21 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की संभावना है। जी हाँ, इसमें पूर्वी राजस्थान है, कोंकण गोवा का इलाका, तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो घाट क्षेत्र हैं वहां पर। और पहाड़ी राज्यों का क्या हाल है, हिमाचल उत्तराखंड? वहां भी अगले 5 दिनों तक हिमाचल और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बताई गई है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, खासकर पहाड़ों में और पश्चिमी तट पर। अच्छा, ये इतनी बारिश जो हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? कौन से मौसम सिस्टम सक्रिय हैं इस समय? देखिए, मुख्य रूप से 3-4 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो वो मॉनसून की ट्रफ लाइन है। हाँ, वो नमी वाली हवाओं का रास्ता। जी, वो अभी बीकानेर, श्योपुर, सीधी, डॉल्टनगंज से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। ठीक है। फिर अलग अलग जगहों पर हवा के कम दबाव वाले क्षेत्र या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान पर है, मध्य प्रदेश पर, ओडिशा और असम पर भी है। अच्छा, तो ये नमी खींच रहे हैं मतलब। हाँ, या आसपास की नमी को खींचकर बादल बनाते हैं और बारिश कराते हैं। और एक और चीज है, क्या? वो महाराष्ट्र कर्नाटक तट के पास एक ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है, मतलब समुद्र तट के समानांतर हवा के कम दबाव की रेखा। अच्छा, तो ये तटों पर ज्यादा बारिश करवाती होगी। बिल्कुल, ये समुद्र से बहुत सारी नमी खींचती है और कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश देती है। तो ये सारे सिस्टम मिलकर एक तरह से पूरे देश के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए आप देखिए, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में तो अगले 7 दिन लगातार भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। बीच बीच में अत्यधिक भारी भी हो सकती है। गुजरात में भी यही स्थिति रहेगी। और मध्य भारत, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ भी अगले पूरे हफ्ते भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो 4 से 7 जुलाई के बीच बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। उड़ीसा में भी अगले 2-3 दिन भारी बारिश है। पूर्वोत्तर में भी बारिश जारी रहेगी। हाँ, पूर्वोत्तर में भी अगले 7 दिन गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश तो ज्यादातर जगहों पर होगी, और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी होगी। मेघालय में 6 जुलाई को तो अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। और दक्षिण भारत की बात करें तो? दक्षिण में देखिए, तटीय कर्नाटक में तो अगले पूरे हफ्ते भारी बारिश है। केरल और अंदरूनी कर्नाटक में भी अगले कुछ दिन, मतलब 3 से 6 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। और वहाँ तेज हवाएं भी चलने की बात है। हाँ, दक्षिण प्रायद्वीप में अगले 7 दिनों तक 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तो इतनी भारी बारिश से तात्कालिक असर क्या हो सकता है? क्या फ्लैश फ्लड यानी आकस्मिक बाढ़ का भी खतरा है? हाँ, बिल्कुल। अगले 24 घंटों के लिए हिमाचल के कुछ जिले हैं, जैसे कांगड़ा, मंडी, सिरमौर। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली। और अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के भी कई जिलों के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की आकस्मिक बाढ़ का खतरा बताया गया है। मध्यम दर्जे का मतलब? मतलब नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, या निचले इलाकों में पानी जमा हो सकता है, सतह पर पानी बह सकता है। तो इसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहना होगा, खासकर अगर वो यात्रा कर रहे हैं। जी, सड़कों पर पानी बढ़ सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है, कमजोर पुल या कच्ची सड़कें हैं तो उनको नुकसान पहुंच सकता है, और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा तो रहता ही है। हाँ, वो तो है। इसीलिए सलाह यही है कि निकलने से पहले मौसम का हाल और ट्रैफिक की जानकारी जरूर ले लें। जहां पानी भरा हो उन रास्तों से बचें, और अगर कोई पुरानी या कमजोर इमारत है तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतें। किसानों के लिए भी कुछ खास सलाह दी गई होगी इस बुलेटिन में? हाँ, किसानों के लिए मुख्य सलाह यही है कि खेतों से, खासकर धान की नर्सरी है या सब्जियों के खेत हैं, वहां से फालतू पानी निकालने का इंतजाम करें। और पौधों को सहारा देने की भी बात होगी। जी, जैसे केले, पपीते के पौधे हैं या बेल वाली सब्जियां हैं,
उन्हें सहारा दें ताकि तेज हवा या बारिश से वो गिरे नहीं। जहां बहुत भारी बारिश की चेतावनी है, वहां बुवाई कुछ समय के लिए टालने को कहा गया है। और पशुधन का भी ध्यान रखना होगा। हाँ, पशुओं को सुरक्षित शेड में रखें, उनका चारा सुरक्षित रखें। तालाबों से भी अतिरिक्त पानी निकालने का इंतजाम करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगले हफ्ते मानसून काफी सक्रिय रहने वाला है। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, तो सावधानी बरतना जरूरी है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना और जरूरी कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हाँ, क्या इस तरह की जो चरम मौसम की घटनाएं हैं, जैसे ये अत्यधिक भारी बारिश, क्या ये भविष्य में और बढ़ सकती हैं? इनकी आवृत्ति, इनकी तीव्रता? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो हमें व्यक्तिगत स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर इसके लिए कैसे तैयार होना होगा? क्या बदलाव लाने होंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसके अनुकूलन के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर विचार करते रहना जरूरी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।